हेलो साथी, नमस्कार। मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। तो यूपी पुलिस के अंतिम 21 दिनों की रणनीति के साथ हम चल रहे हैं, जिसमें हमने पहले दिन जो था वो कुछ पाठ कंप्लीट किया था। जीएस इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी को कंप्लीट करने को कहा था कि आप 1 घंटे में इन सभी का रिवीजन कर लीजिए। फिर उसके बाद अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में आपसे हमने कहा था कि संविधान के विकास के बारे में और संविधान की प्रमुख समितियां तथा उनके अध्यक्ष के बारे में हमने कहा था कि इनका इनका रिवीजन आप कर लेना 30 मिनट में। फिर उसके बाद भूगोल को हमने कहा था भूगोल में आप 30 मिनट में सौर मंडल, सभी ग्रह, चट्टाने और स्थल मंडल, ज्वालामुखी, इनके बारे में अध्ययन आपको करना था 30 मिनट। स्ट्रैटेजी के लिए हमने एक खबर दिया था जिसमें समाधि स्थल, गुप्तचर संस्थाएं, हर देश की गुप्तचर संस्थाएं हुई गई, भारत के पर्यटन स्थल हो गए और भारत के प्राकृतिक संस्थान एवं स्थापना हो गई। तो इनके बारे में हमने कहा था कि आप इनका रिवीजन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हिंदी की बात करते थे। हिंदी में हमने कहा था कल आप जो काल है और कारक, इन 2 चैप्टरों को कल आपका रिवीजन करना था। और मतलब लगभग आधा आधा घंटा रिवीजन और फिर 20-30 मिनट दबा के प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। और रीजनिंग में हमने कहा था वर्गीकरण और लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो ये 2 चैप्टर थे रीजनिंग में, वर्गीकरण और लुप्त संख्या ज्ञात करना। तो इनकी प्रैक्टिस और क्लास, आधा आधा घंटा क्लास, 2x की सीट में आधा घंटा क्लास, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। फिर उसके बाद मैथ में हमने आयु संबंधी जो सवाल थे उनको बताया था और साझेदारी, इन 2 चैप्टरों को बताया था। पार्टनरशिप, तो इन 2 चैप्टरों को 1 घंटा क्लास और प्रैक्टिस दोनों करनी थी। और आई होप आप सभी ने ये अचीव किया होगा। और इसके बाद आज का बताते हैं। आज जो दूसरा दिन है, तो आज आपको क्या करना है। तो हिस्ट्री में आज आपको क्या, मगध साम्राज्य है उसको पूरा पढ़ना है। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश का शशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, इन चारों वंशों को आज इन चारों वंशों का रिवीजन करना है 1 घंटे में। और जो साथ ही साथ सिकंदर का आगमन जो हुआ था, सिकंदर, इन 5 चैप्टरों को, मतलब 5 टॉपिक्स को पूरा पूरा आप रिवाइज कर सकते हो। जो और रिवीजन करना किससे है, देखो आपको अब नया तो पढ़ नहीं सकते हो, तो रिवीजन करना है। रिवीजन कहाँ से करोगे, तो जो आपके नोट्स बने हुए हैं तो उससे रिवीजन करो। आप कहीं इधर उधर मत भटको। जो आपके नोट्स हैं, आपको आपको पता है कि जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आने हैं, तो आप किधर क्यों इधर उधर भटक रहे हो। और प्रैक्टिस आप कभी याद, ये अब आपको एक बात बताएं कि आप अगर जीएस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस के साथ में आप 5 क्वेश्चंस का डेरिवेशन 100 क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन 1 घंटा समय जाएगा पूरा आपका। और आप अगर खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद अगर रिवीजन करोगे, तो आप 1 घंटे में 5, हम बता दें 1 घंटे में आपने 5 चीज़ों को रिवीजन करना है और कर सकते हो। हर्यक वंश का रिवीजन कर सकते हो, मौर्य वंश का रिवीजन कर सकते हो, नंद वंश का और शशुनाग वंश का। तो इन चारों वंश का और सिकंदर का रिवीजन आप आराम से कर सकते हो। तो मतलब आपके इससे आपके कितने क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री का एक पार्ट, एक वंश पूरा, एक मतलब साम्राज्य पूरा आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा उसके मुकाबले। और फिर उसके बाद अभी आपके पास, हम जल्दी रिवाइज करवा देंगे पूरा। और फिर लगभग 8-10 दिन आप प्रैक्टिस, मतलब 8-10 दिन तो नहीं, 4-5 दिन तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। फिर उसके बाद संविधान की बात करते हैं। संविधान में आज हमने बताया संविधान के आज स्रोत, मतलब कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, और जो राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो ये संविधान के स्रोत के बारे में आपको आज जानकारी इकट्ठी करनी है, मतलब रिवीजन करना है। साथ में अंतरिम मंत्रिमंडल, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, और जो अंतरिम मंत्रिमंडल, और उसके बाद जो 1947 स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है, तो उसको रिवाइज करना है कि किसको क्या प्रभार दिया गया था, कौन संघ मंत्री था, कौन गृह मंत्री था, कौन रक्षा मंत्री था, ये आपको तैयार करना है आज। और साथ ही साथ संविधान के प्रमुख भाग के पहले भाग में क्या है, दूसरे भाग में क्या है, तीसरे भाग में क्या है, चौथे भाग में क्या है। जैसे पहले भाग में संघ एवं राज्य, और दूसरे भाग में नागरिकता, तीसरे भाग में मौलिक कर्तव्य, चौथे भाग में डीपीएसपी, राज्य की नीति तत्व। तो ये आपको सभी रिवाइज करना है, सभी भागों को कि किस भाग में क्या क्या है। तो ये 30 मिनट में आपको करना है। फिर उसके बाद अगर हम भूगोल की बात करते हैं, भूगोल में आज आपको सभी महाद्वीपों को कंप्लीट करना है कि एशिया महाद्वीप में कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें हैं। और आपके पास लूसेंट की बुक होगी या जीएस की कोई भी बुक तो होगी अगर आप पढ़ रहे हो, कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो।
तो आप बुक से कर सकते हो। जो भूगोल है वो आप बुक से कर सकते हो। और हमें पता है कि आपने भूगोल के नोट्स इतने अच्छे नहीं बनाए होंगे, लेकिन आप बुक से कंप्लीट कर सकते हो। तो एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, इन 7 महाद्वीपों का आज रिवीजन करना है, इसी महाद्वीपों का। और स्टैटिक जीके की बात करते हैं, आज स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके में आप 1 घंटा क्या करोगे, तो 1 घंटा में करोगे कि भारत के आंतरिक जो सुरक्षा है, इनमें जो एनसीसी हुई, जैसे इंडियन असम राइफल हुई और सीआरपीएफ हुई, आईटीबीपी हुई, सीआईएसएफ हुई, बीएसएफ हुई, तो इनकी स्थापना वर्ष और इनके हेडक्वार्टर्स, इन 2 चीज़ों को आपको याद करना है आज। और साथ में अगर हम बात करें तो प्रमुख शोध संस्थान, जो प्रमुख शोध संस्थान था उनके हेडक्वार्टर्स हैं। प्रमुख शोध संस्थान और हेडक्वार्टर्स, इनको आपको तैयार करना है। प्रमुख शोध संस्थान और हेडक्वार्टर्स को तैयार करना है। साथ ही साथ भारत के शास्त्रीय नृत्य, जो भारत के क्लासिकल डांस हैं, 8 क्लासिकल डांस हैं, उनको रिवाइज करना है कि 8 क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित हैं और उनके जो महत्वपूर्ण जो नर्तक हैं उनको रिवाइज करना है। तो आज को ये स्टैटिक्स में दो आपके पास 3 टॉपिक्स हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि भारत की जो हेडक्वार्टर्स हैं, असम राइफल, बीएसएफ, इनके हेडक्वार्टर्स, और साथ ही साथ भारत के शोध संस्थान, जो प्रमुख शोध संस्थान हैं भारत के, जैसे आलू रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये सब आपको तैयार करना है आज। हेडक्वार्टर्स, इनके सभी के हेडक्वार्टर्स से तैयार करने हैं। और इससे एक क्वेश्चन तो आपको निकलेगा, ये कंफर्म है हेडक्वार्टर से। और भारत के शास्त्रीय नृत्य, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर निकलेगा। और तो ये 2 टॉपिक्स आपके महत्वपूर्ण हैं, जो इसको रिवाइज जरूर करना। उसके बाद आते हैं हिंदी पर। हिंदी पे कल हमने बताया था आपको काल और कारक। आज आपको क्या करना है, हिंदी में शब्द रूप, शब्द विचार, जिसमें आपके रूढ़ शब्द हुए, यौगिक शब्द हुए, योग रूढ़ शब्द हुए, अर्थ के आधार पर शब्द किस प्रकार बांटे जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस प्रकार बांटे जाते हैं, देशज सच, विदेशज सच शब्द, इन सबको आपको 1 घंटे में रिवाइज करना है शब्द को। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे आपको क्या करना है, 1 घंटा बचा है, 1 घंटा में आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ग्रामर के इन 3 चैप्टरों को रिवाइज करना है कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, संज्ञा कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के टोटल सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 सर्वनाम होते हैं। तो ये और विशेषण, तो इन 3 चैप्टरों को आज को आपका टारगेट है कि आज आपको इन 3 चैप्टरों को कंप्लीट करना है। 3 चैप्टर ये हो गए, और उधर शब्द रूप और इसके 1 घंटा है उसमें, तो ये 2 घंटे आप मैनेज करके करना। तो आपको इन 4 चैप्टरों को आज ही कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है। और हिंदी के नोट्स तो आपने बनाई होंगे, और नहीं बनाए तो बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपके पास हिंदी की बुक अवेलेबल हो। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आज हम 1 घंटा कूट लेखन और कूटवाचक के सीखेंगे, और 1 घंटा हम क्या करेंगे, वर्णमाला परीक्षण। इन 2 चैप्टरों को आज आपको पढ़ना है, कूट लेखन और वर्णमाला परीक्षण। इसमें 30-30 मिनट की आप क्लास ले सकते हो, और जो 30 मिनट की आप क्लास लोगे वो 2x की स्पीड में लोगे, यानी कि 1 घंटे की क्लास आपको 30 मिनट में कंप्लीट करनी है। और फिर उसके बाद 30 मिनट में आपका 30 मिनट में आपको बुक से प्रैक्टिस करनी है, लगभग 50-50 क्वेश्चंस की बुक से प्रैक्टिस करनी है इनकी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैथ में आज आपका चैप्टर है लाभ हानि। लाभ हानि बड़ा चैप्टर है, और लाभ हानि जो है वो पूरा परसेंटेज और अनुपात समानुपात पे डिपेंडेड। अगर आपने परसेंटेज अनुपात समानुपात अच्छे से पढ़ा होगा तो लाभ हानि आपको दिक्कत नहीं करेगी। इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप लगभग 45 मिनट की क्लास ले सकते हो, और 1 घंटा 25 मिनट आपको क्या करने हैं, सॉरी 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में आपको दबा के 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है लाभ आने की। तो इतना तो आपको करना होगा मैथ के लिए। तो अब आपका रिवीजन का समय, बस रिवीजन ही करना है, 9 घंटे आपको जरूर देना है। और अगर हो सके तो एक डेली बेसिस पर एक शाम को जब लेटने जाओ उससे पहले, यानी कि लगभग 9 से 11 बजे तक आप एक प्रैक्टिस सेट, एक पूरा मॉक कर लगा सकते हो। तो मॉक लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपकी साथ में प्रैक्टिस बनी रहेगी। तो सारा दिन पढ़ा हमने, लगभग 7-8 बजे तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। खाने पीने के बाद आपको एक मॉक लगाना है, 9 से 11 मॉक लगाएंगे आप रात में, और उसके बाद 11 से 11:30 आप उसका एनालिसिस करेंगे, और फिर 11 बजे 11:30 बजे आपको 11:45 तक आपको सो जाना है। तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अब तो आई होप आपको ये सब वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसी तरह,
करते रहिए, अपनी एक सीट बुक कर दीजिए। तो अब रिवीजन का ही समय बचा है हमारे पास। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में कि कल हम क्या क्या रिवाइज करेंगे। और जो ये है इसको हम या तो कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे, जहाँ तक होगा कम्युनिटी पर हम पोस्ट कर देंगे ये, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हो, या इसका वहाँ पर देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और या लिख सकते हो इसे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल एक इसी के साथ नई वीडियो में, कल तीसरे दिन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।